तो इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में हमें ये देखना है कि कैसे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती है। तो दो कंडीशन उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी सेम होने के लिए। पहली कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। जैसे देखो आपको दो मैट्रिक्स दिखा रखे हैं, इसके ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम 2 इंटू 2, ये इनका क्या है, ऑर्डर सेम है ना। तो बेटा ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट एलिमेंट जो है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने, सॉरी एलिमेंट्स, एंगल याद आ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग नाम याद है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। देखो 2 0, यहां भी देखो 2 0 सेम। क्या है ये, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3 1, सेकंड कॉलम 3 1, ये बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है 3 0, उसके फर्स्ट कॉलम में 2 0, नॉट सेम। ठीक है बेटा। अच्छा, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि बेटा उसका A11 उसी के A11 के बराबर है, या उसका, अगर इसको मैं B मानूं और इसको मैं A मानूं तो मैं लिखता हूं AIJ इज इक्वल्स टू BIJ। ठीक है। तो x इक्वल्स टू -1/5, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 2। यही यहां पर दिया हुआ है। अब बेटा क्या हम इसी चीज का यूज करके, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बेटा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2 हो जाएगा, -6 तो -6 के इक्वल दे ही रखा है, a माइनस 1 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2 प्लस c हो जाएगा, b माइनस 3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4 हो जाएगा, -21 बराबर -21, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0 बराबर 0। तो बेटा जो अननोन एलिमेंट्स है क्या इनकी वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं? बिल्कुल निकाली जा सकती हैं। 2-3 की निकाल कर दिखा भी देता हूँ। आंसर तो डायरेक्ट दे ही रखा है। देखो इसकी निकालें, x प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर हो गया। तो देखो क्या निकल कर आएगा इसका, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3 आ गया ना बेटा। सॉरी क्या आ गया, -3 आ गया है ना। अच्छा बेटा अगला निकालो, z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 है, तो z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 है, तो z इक्वल्स टू 6 माइनस 4 हो गया। मतलब आपका आंसर 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से बेटा सबके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। और सेम एग्जांपल नंबर जो 5 है, देखो इसके अंदर क्या होगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू 4, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 2 4 हो जाएगा।